हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग क्लास 11th में मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये क्लास 11th और 12th में भी आएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास जो टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। हम प्रोबेबिलिटी किसे कहें, प्रोबेबिलिटी का जनरल मतलब क्या है। अगर आप प्रोबेबिलिटी का जनरल मतलब समझ जाएंगे तो दिस टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू। बच्चों, प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। अगर हमारे पास कोई इवेंट है, कोई घटना है, उस घटना के होने की या न होने की मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। देखो, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे तरीके से डिफाइन की जा सकती है, लेकिन ये कहते हैं कि मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी जो है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। बच्चों, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए कोई इवेंट होनी जरूरी है, जिसको हम हिंदी में घटना कहते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट की आएगी, इसलिए जब हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो P प्रोबेबिलिटी E एनी इवेंट, ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, आपकी स्कूल में कोई बच्चा है और वो शुरू से आपकी स्कूल का टॉपर रहा है और अभी वो बच्चा क्लास 10th में पहुंच गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके स्कूल के और मेंबर से पूछता हूँ कि क्या ये बच्चा पास हो जाएगा, तो सबका जवाब होगा हाँ। इसके पास होने की संभावना कितनी है? सब बोलेंगे जी इसके पास होने की संभावना 100% है। ये कैसी संभावना है? ये सिंपल सी संभावना है, ये मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक बच्चा है जिसके सबसे कम नंबर आते हैं, जिसके बहुत लेस मार्क्स आते हैं। मैं पूछता हूं कि इस बच्चे के पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो सबका आंसर होगा कि इसके पास होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये टॉपर है इसलिए इसके पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ये वीक स्टूडेंट है तो इसके पास होने की पॉसिबिलिटी कम है। ये जनरल पॉसिबिलिटी है, ये मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। मैथमेटिकली अगर मैं कहूँगा कि टॉपर के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आगे हम देखेंगे, और ये जो वीक स्टूडेंट है इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप देखोगे कि मैथ्स कहती है कि इन दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है और इन दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। तो दैट्स वाई द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, राइट बच्चों। अभी आप लोग देखो, इस एग्जाम्पल को हम अभी आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालते कैसे हैं, हाउ वी विल इवेल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। पीई मैंने कहा बच्चों आपको, दिस इज नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी को शो करना है, दिखाना है, तो उसको हम पीई से दिखाते हैं। मैंने कहा बच्चों अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला मैंने। आप जानते हैं कि सिक्के को उछालेंगे तो दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। एक डाइस को मैंने फेंका, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अक्सर लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होती है उस पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। जब किसी कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड और टेल आएगा, और जब किसी डाइस को मैं थ्रो करूंगा तो हमारे पास ये 6 टोटल रिजल्ट आ सकते हैं। जब कोई घटना होती है, जैसे यहाँ पर एक सिक्के को उछालना एक घटना है और एक डाइस को फेंकना एक घटना है, तो उस घटना के जो टोटल रिजल्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं टोटल आउटकम्स। उनको हम कहते हैं बच्चों टोटल आउटकम्स। जैसे पहले केस में टोटल आउटकम्स 2 हैं और दूसरे केस में टोटल आउटकम्स 6 हैं। इट मीन्स कि अगर कोई सिक्का उछाला जाएगा तो 2 टोटल रिजल्ट आ सकते हैं,
और अगर कोई डाइस फेंकी जाएगी तो देयर आर 6 पॉसिबल रिजल्ट, राइट। जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उनको हम कहते हैं टोटल आउटकम्स। अब अगर मैं कहता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां मैं कहता हूं कि 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस इवेंट का जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। और ये जो फेवरेबल आउटकम है इसका भी आपको नंबर लिखना है कि कितने फेवरेबल आउटकम है। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो हेड आना एक सिंगल इवेंट है, ये 1 है। और अगर मैं 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो उस समय जो फेवरेबल आउटकम है बच्चों वो 2 है। ये सब मैंने क्यों बताया है, ये सब मैंने इसलिए बताया है, अगर मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, अगर मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसे हम PE से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द बेसिक फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी, आप 11th में जाओगे चाहे 12th में जाओगे, कितनी भी हाई लेवल की आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, द बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक फॉर्मूला विल नॉट गेट चेंज, वो हमेशा वही रहेगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट, ये होता है बच्चों फेवरेबल आउटकम्स उस घटना के, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन इट विल बी टोटल आउटकम्स। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है। अब मैंने कहा कि एक सिक्के को उछाला जाता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ध्यान दो बच्चों, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आना एक सिंगल घटना है तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम 1/2। मैंने कहा एक डाइस को फेंका जाता है, 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 4 से बड़े नंबर आने हैं, 4 से बड़ा नंबर हमको चाहिए, तो देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 से बड़े 2 नंबर हैं 5 और 6, इट मीन्स फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 है, तो इट विल बी 2 अपॉन टोटल आउटकम 6 है, इट विल बी 1/3। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 2 इवेंट्स, ये इन 2 घटनाओं की प्रोबेबिलिटी है बेटा। पहला, अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। किसी प्रोबेबिलिटी को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी, इनटू 100 कर दिया, तो जो 50 आएगा वो उस इवेंट के होने का परसेंटेज है। अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो उस सिक्के को उछालने पर हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% है, मैथमेटिकल संभावना जो उसकी है वो 50% है। इसको 100 से इंटू करूँगा लगभग 33.33 आ जाएगा, वो उसकी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी होगी। अब आते हैं बच्चों उसी एग्जाम्पल पर, मुझे उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करना और इस पूरे कंसेप्ट को कहीं पर कॉपी में नोट कर देना बच्चों। अभी आते हैं हम लोग उसी एग्जाम्पल पर जिस पर मैं पहले डिस्कस कर रहा था। मैं डिस्कस कर रहा था देयर आर 2 स्टूडेंट्स, वन इज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास और स्कूल एंड वन इज अ एवरेज और वीक स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर एक बच्चा एग्जाम देता है, राइट, ये ब्राइट स्टूडेंट है और ये वीक स्टूडेंट है, ये किसी क्लास का एग्जाम देता है और ये किसी क्लास का एग्जाम देता है। इन जनरल अगर मैं कहूँ कि ये पास होगा, सब कहेंगे कि इसके पास होने की संभावना 100% है क्योंकि तो टॉपर है, और ये वीक स्टूडेंट है तो कहेंगे इसके पास होने की संभावना कम है। ये जनरल पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैथ्स क्या कहती है, अगर ये ब्राइट स्टूडेंट एग्जाम देगा तो या तो फेल होगा या तो पास होगा, 2 पॉसिबिलिटी है। और अगर ये वीक स्टूडेंट जो है एग्जाम देगा तो इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये फेल होगा या तो ये पास होगा। इसके पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। पास होना एक घटना है और टोटल 2 घटनाएं हैं, तो 1/2। और इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज पास होना 1 है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 2 है। इसका परसेंटेज कितना हो रहा है, आप 100 से इंटू कर देना 50%। इसका परसेंटेज कितना हो रहा, 50%। इसका क्या मतलब हुआ, मैथ जो है किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर रही है। ये बहुत ब्राइट है, मैथ्स के हिसाब से इसके पास होने की संभावनाएं भी उतनी हैं, और ये बहुत वीक है तो मैथ्स के हिसाब से इसके पास होने की
संभावना भी इतनी ही है, 50% है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है। आप लोग इस वीडियो को भी लास्ट तक देखो, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स यही मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद एक और टॉपिक आता है बेटा पीई, और उसके ऊपर एक लाइन लगी रहती है, इसको हम कहते हैं पीई नॉट, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है पीई नॉट। अभी समझो, ये पीई क्या था, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, और ये पीई नॉट क्या है, किसी घटना के न होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने कहा किसी बच्चे के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपने बता दी। अब उसके पास न होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पास न होना मतलब फेल होना। तो इन स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, किसी बच्चे के पास न होने की प्रोबेबिलिटी या फिर उस बच्चे के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की मीनिंग सेम होगी बच्चों, राइट। ये पीई नॉट है। अब सवाल यह है कि पीई नॉट कैसे निकलेगा। होने की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल दी, न होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, दो तरीके। आपको याद रखना है कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी घटना के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। बच्चों इसको एज अ रूल याद रखना आपको, ये एक रूल है। क्यों, कहां से आया, डिस्कस करेंगे आगे। पीई नॉट अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 1 माइनस पीई। देखो किसी घटना के न होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे चाहिए तो 1 माइनस उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो आपको न होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दो तरीके, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उसको, हम जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो देयर यू कैन सी कि कैसे हम उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चों। नंबर नेक्स्ट, बहुत आसान है बच्चों प्रोबेबिलिटी, स्पेशली बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। जो बच्चों प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी 0 से छोटी नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0। इसको पढ़ते कैसे हैं, पीई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 0 से बड़ी होती है, 1 और 1 से छोटी होती है। मतलब ये 0 से नीचे नहीं जा सकती प्रोबेबिलिटी और 1 से ऊपर नहीं जा सकती। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो वो गलत। प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे जाएगी तो मतलब नेगेटिव आता है, 0 से नीचे तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ऊपर जा नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, दो इवेंट हमारे पास आती हैं क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट्स की, राइट। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों इवेंट्स की, और इवेंट्स बहुत सारे टाइप की होती है। एक मिनट एक्सक्यूज मी, बच्चों गर्म हो रहा था, मैंने फैन खोले। प्रोबेबिलिटी मैंने कहा 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। इवेंट्स हमारे पास बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन दो इवेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। पहला श्योर इवेंट, ऐसी इवेंट जिसने होना ही होना है, और दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, जिसने कभी होना ही नहीं। अब आप समझो, अगर इवेंट श्योर इवेंट है तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वी विल टेक वन एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एक डाइस को फेंका है, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके टोटल आउटकम है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक डाइस को फेंका गया है, 6 और 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब भी हम डाइस को फेंकेंगे 6 और 6 से छोटा नंबर ही आएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपके फेवरेबल आउटकम भी 6 हो जाएंगे और टोटल भी 6 हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। ऐसी इवेंट जिसने हमेशा होना ही होना है, राइट। और मैं कहता हूं कि एक डाइस को फेंका गया है और डाइस को फेंकने पर 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 6 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 0, टोटल 6 ही 0। तो बच्चों जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और जो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस प्रोबेबिलिटी में आता है बच्चों,
आप इस वीडियो को पॉज करना और ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है इसको नोट कर देना। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, हमने एक सिक्के को उछाला है, हमारे पास हेड और टेल आया है। आप सब जानते हैं फेवरेबल आउटकम 2 है। अगर मैं किसी सिक्के को उछालने पर जितने भी इवेंट आए हैं उन इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इनको जोड़ दूंगा तो 1 आएगा। एक सिक्के को हमने उछाला तो आपने देखा कि इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अगर मैं एक डाइस को फेंकूं, देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 और अगर इन सबको जोड़ दूं तो 6/6 1। तो बच्चों इससे आप क्या समझते हो, ये एक और प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की। अगर आपके पास कोई घटना है और उस घटना के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उन आउटकम्स की अगर मैं एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालूं और उन सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूं तो उसका सम हमेशा 1 आएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। तो बच्चों दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पूरा कराऊंगा। अगर एक वीडियो में पूरी नहीं हुई तो वी विल टेक 1 मोर वीडियो, हम एक और वीडियो लेंगे। तो बच्चों पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि इसका जो अपकमिंग पार्ट है वो आप लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू बच्चों।